Hello, friends. Welcome to coronavirus update and important information. आज मैं इस ब्लॉग को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको मैं पढ़ूंगा और ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है जो कि cdc.gov वेबसाइट से ली गई है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। अगर यहाँ पे देखें तो व्हाट यू शुड नो अबाउट कोविड-19 टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स। आपको क्या पता होना चाहिए कोविड-19 के बारे में जिससे आप अपने आप को और दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकें। सो नो अबाउट कोविड-19। Coronavirus COVID-19 is an illness caused by a virus that can spread from person to person. जो कोरोना वायरस है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। ओके, सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। द वायरस दैट causes COVID-19 is a new coronavirus that has spread throughout the world. COVID-19 symptoms can range from mild to severe illness. जो कोरोना वायरस के जो रेंज है वो बहुत ही कम, मीन्स आपको लगेगा ही नहीं आपको कोरोना वायरस हो गया है और आप घूमते फिरते रहेंगे। बट इस घूमने फिरने में आप क्या कर रहे हैं, आप इसको स्प्रेड कर रहे हैं और बहुत ही घातक भी हो सकता है, बहुत ही जिसमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। तो COVID-19 is from mild to severe illness. Know how COVID-19 is spread. Okay, you can become infected by coming into close contact about 6 feet or 2 arm lengths with a person who has COVID-19. COVID-19 is primarily spread from person to person. COVID-19 person to person means आदमी से आदमी या means human to human spread हो रहा है। और अगर आप किसी भी कोविड-19 पेशेंट्स के बहुत ही क्लोज जाएंगे तो ये आपको इन्फेक्ट कर देगा। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस टू इन्फेक्ट यू। सो अगर इस फोटो को आप अगर देखें तो कोई अगर कोरोना वायरस का मरीज है जो कि खांसता है या छींकता है और आप उसके बहुत ही क्लोज हैं तो वो आपके माउथ, नोज, आईज और हाथों में लगने के बाद आपको इन्फेक्ट कर सकता है, उसके थ्रू आपके शरीर के अंदर चला जा सकता है। So you can become infected from respiratory droplets when an infected person coughs, sneezes, and talks. You may also be able to get it by touching a surface or object that has the virus on it, and then by touching your mouth, nose, and eyes. जैसे आप कहीं पे गए, वहाँ पे एक ऑलरेडी कोरोना वायरस का पेशेंट था जो कि थोड़ी देर पहले वहाँ से होके गया है और उसने वहाँ पे कफ किया, मीन्स खांसा, छींका, तो उससे क्या हुआ, उससे ड्रॉपलेट्स उसके बाहर निकले और वहाँ की सरफेस में वहाँ पे लग गए। आप वहाँ पे गए कोई सामान लेने के लिए और आपने वहाँ पे गलती से वहाँ पे टच कर लिया क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वहाँ पे कोरोना वायरस का कोई पेशेंट आया था, उसने वहाँ पे कफ करी थी या स्नीजिंग करी थी, तो आपने अननोइंगली आपने उसको टच कर लिया और उस टच करने के बाद उस हाथ को आपने क्या कर लिया, अपने माउथ में या फेस में या आईज को रब कर लिया। तो उसके थ्रू क्या होगा कि आपके हाथ से वो कोरोना वायरस जो है वो आपकी आंखों के थ्रू आपकी बॉडी में चला जाएगा, आपके नाक के थ्रू चला जाएगा, आपके माउथ के थ्रू चला जाएगा। इसीलिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है और आपको ग्लव्स, मास्क और बहुत सारे जो भी सजेशन दिए गए कोरोना वायरस के लिए वो आपको यूज करना है। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टू दिस वन, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम कोविड-19. So there is currently no vaccine to protect against COVID-19. The best way to protect yourself is to avoid being exposed to the virus that causes COVID-19. So this is a very important line here. There is no vaccine available uh, at the time being, and there are a lot of companies they are working on this COVID-19, but still it is going to take some time. So the best way to protect yourself from coronavirus is आपको सारे जो नियम हैं इसके और जो भी प्रिकॉशंस हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो स्टे होम एज मच एज पॉसिबल एंड अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद अदर्स। ओके, आपको घर में रहना चाहिए और दूसरों के साथ जो संपर्क है वो बहुत ही कम करिए।
Wear a cloth face covering that covers your nose and mouth in public. आप मास्क का यूज करिए जो कि आपके माउथ और नोज को पूरी प्रॉपर तरीके से क्लोज करता हो। ऐसा नहीं कि आपने केवल अपना माउथ क्लोज कर लिया, नोज आपकी खुली हुई है, तो सो देयर इज नो प्रोटेक्शन। आपको अपना पूरा मास्क जो है वो प्रॉपर तरीके से पहनना चाहिए, चाहे भले ही वो कपड़े का हो। कपड़े का मीन्स 2-3 लेयर के कपड़े का बना हुआ मास्क भी काम करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रीक्वेंटली टचेस सरफेस। ओके, आप क्लीन करिए अपने घर को अच्छी तरह से। ओके, wash your hand often with soap and water for at least 20 seconds, or use a alcohol based hand sanitizer that contains at least 60% alcohol. तो अगर इसके इसमें लाइन में अगर आप देखते हैं तो इसमें सजेशन दिया गया है कि आप अपने हैंड को अच्छी तरह से वॉश करिए हर आधे घंटे में, या अभी कभी भी आपको लगता है कि आपने कहीं ऐसी जगह टच किया है जहाँ पे कोरोना वायरस हो सकता है, तो आप अपने हाथ को अच्छी तरह से सोप और वाटर से एटलीस्ट 20 सेकेंड तक वॉश करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास हैंड सैनिटाइजर है जिसमें 60% अल्कोहल मिक्स है, तो वो भी काम करेगा। ओके, नाउ इनटू this one, practice social distancing. This is also one of the hot topic nowadays. Social distancing. You have to make a social distancing. Buy groceries and medicines, go to the doctor, and complete banking activities online when possible. जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना आप ऑनलाइन चीज़ों को यूज करिए। ग्रोसरी अगर बाई करनी है, मेडिसिन बाई करनी है, अगर डॉक्टर से संपर्क करना है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है ऑनलाइन। आप फ़ोन में ऑर्डर दे सकते हैं। If you must go in person, okay, if you must go in person, stay at least 6 feet away from others and disinfect items you must touch. Okay, so this is a, अगर आप पब्लिक में जाना भी चाहते हैं, चले गए किसी वजह से, बहुत ज़रूरी काम है, आपको जाना जाना पड़ रहा है, तो आप एक सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की जो सोशल डिस्टेंसिंग बताई गई है उसका फॉलो करें, और अपने हाथों को हैंड सैनिटाइजर से क्लीन करते रहें। Get deliveries and take out and limit in person contact as much as possible. जो भी डिलीवरी वगैरह हो रही हैं वो लिमिट करिए इन पर्सन कांटेक्ट करने के लिए। आप उनको बोलिए बाहर रख के जाएं, और उसके बाद आप मेरे अकॉर्डिंग आप उसको एक दिन बाद उठाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो वायरस है वो हर लेयर पे हर तरह के मेटल और कार्डबोर्ड और पेपर में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन तक की होती है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको आप करें। अगर आप बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो उसको लेकर के आएँ, उसको अनरैप करें और इमीडिएटली उसको थ्रो करें, उसके रैपर्स को, और जो भी आपका आइटम है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें और उसके बाद उसको यूज़ करिए। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इफ यू आर सिक। Stay home if you are sick, except to get medical care. Avoid public transportations, ride sharing और टैक्सीज। इसमें कह रहे हैं कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोना वायरस को स्प्रेड करने के लिए। अगर आप बीमार हैं तो आप घर पे रहें, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तभी आप बाहर निकलें और हॉस्पिटल जाएं। अवॉइड, आप कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको ना यूज़ करें, और राइड शेयरिंग और टैक्सीज, शेयरिंग टैक्सीज और वगैरह में भी ना जाएं। अपनी पर्सनल टैक्सी करिए और अपने पर्सनल साधन से आप जाइए वहाँ तक, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको कोविड-19 हो सकता है। अगर आप किसी शेयरिंग ट्रांसपोर्टेशन के साथ जाएंगे तो जो भी उसमें और लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको कोरोना वायरस होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए सजेशन दिया गया है कि आपको अवॉइड करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को। सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल एंड पेट्स इन योर होम। आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए बेसिकली एक कमरे के अंदर, और उस कमरे में आप अपना सब कुछ करिए, जिससे आप अपनी फैमिली मेंबर, अपने पेट्स और अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको आप सेव कर सकते हैं। इस सो अगर आप क्वारंटाइन कर लेंगे, अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये केवल आप तक ही सीमित रहेगा और
इसका कुछ लिमिट होती है 14 डेज और 21 डेज। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ना यू आर राइट, यू कैन गो फॉर अ टेस्टिंग। इफ टेस्टिंग इज नेगेटिव, देन start working with your family member and friends. But you have to take a precaution. So there is no specific treatment for COVID-19, but you can seek medical care to help relieve your symptoms. If you need medical attention, call ahead. ओके अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इमीडिएटली आपको वहाँ की जो मेडिकल सर्विस है उसको कॉल करना चाहिए और एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। नो योर रिस्क फॉर सीवियर इलनेस। Everyone is at risk of getting COVID-19. Older adult and people of any age who have serious underlying medical conditions may be at higher risk for more severe illness. तो कौन लोग ज़्यादा सीवियर इलनेस हो सकते हैं? जैसे जो लोग कुछ लोगों को ऑलरेडी पहले से बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे शुगर के पेशेंट हो गए, उनके हार्ट डिसीज के पेशेंट हो गए, कैंसर पेशेंट हो गए आपके, और लीवर के पेशेंट्स हो गए, और जिनको सांस की बीमारी है बेसिकली, वो लोग इससे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। और जिनका इम्यूनाइजेशन सिस्टम, जो पाचन शक्ति है बेसिकली, वो अच्छी नहीं है, वो लोग भी इसके शिकार हो सकते हैं और वो उनके लिए घातक हो सकता है। तो मेरी राय है उन सभी लोगों से जो बीमार हैं या 60 साल के ऊपर हैं, घर में रहें, और अपने यंग बच्चों और जो भी उनके घर में हैं, उनको कहें सामान लाने के लिए। आप मत जाएँ कहीं पर भी, आप घर में रहें। सो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग I think I shared a lot of good information with you. Hope you understand and like the information. Please like, subscribe, and share this blog with your friends and family, and add your valuable comment so I can improve my blogging. Thanks a lot. Have a nice day. Bye.